Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for bank exams, and this is the time to talk about the ministers who recently took oath under Modi 3.0. So एक बार ministers से go through कर लेते हैं. Out of 72 ministers, obviously including the Prime Minister of India, 30 are the cabinet minister, 36 are the Minister of State, and 5 are the Minister of State with independent charge. So we'll go through them. Portfolios are yet to announce by the government of India. So we'll talk about the portfolios, means which ministries they got. We'll talk about their ministries later on, but first we'll see which 72, including the Prime Minister, but obvious, got the ministerial oath by the President of India. So we'll start with that, but before that guys, IBPS RRB क्लर्क और पीओ की हमारी फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो गई है. इन बैचेस में अगर एनरोल करना होगा तो हमारा एक कोड यूज करना मत भूलिएगा. और ये बैचेस सारी लाइव है, जहां पे आपको इन दोनों एग्जाम्स के एंगल में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. सो जल्दी से एनरोल कर दीजिए हमारे इन लाइव बैचेस के अंदर. नाउ विल टॉक अबाउट द मोदी 3.0, द मिनिस्टर्स, all cabinet ministers as well as council of ministers as well as independent minister. There can be changes, there can be increase in the ministerials later on, but right now 72 ministers took oath, and the portfolios of the ministries they are going to get very soon. Might be in the coming week we will see which ministries they got. So before the oath ceremony, you can see this photo. There was a small function, a chai pe charcha with the upcoming ministers done by the Prime Minister of India. And now let's go through the complete ministries. So PM को छोड़ के उनके अलावा कौन कौन है, तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे. ऑफ कोर्स अमित शाह साहब, ही इज द सेकंड इन कमांड. सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी बताने की जरूरत नहीं है. कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं. तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए काफी मैटर करेगी. और किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ ऐसे भी है जो शायद इलेक्शन हार गए पर फिर भी उनको मिनिस्टर बनाया गया है. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको विद इन 6 मंथ्स किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. मोस्टली उनको राज्यसभा से ही लाया जाएगा. कुछ मिनिस्टर्स ऐसे जो लोकसभा के इलेक्शन से लड़े ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर से हम बात करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मैम की, के जो लोकसभा इलेक्शंस नहीं लड़ी है बट शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. सो वहां से भी कुछ लोग आ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह साहब. अगेन उत्तर प्रदेश से ये इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा. उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रह चुके हैं. सो एक्स चीफ मिनिस्टर. टोटल पूरे मिनिस्ट्रीज में 6 एक्स चीफ मिनिस्टर्स है जिनको ओथ दी गई है. उसमें से एक राजनाथ सिंह साहब की भी बात की जाएगी, अगेन फ्रॉम द बीजेपी. देन नितिन गडकरी साहब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके पहले भी. शायद यही मिनिस्ट्री इनके पास बरकरार रहेगी, ऐसी बातें की जा रही है, बट राइट नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट इट. देन द नेक्स्ट इज पीयूष गोयल साहब. अगेन महाराष्ट्र, नवी मुंबई से, मुंबई नॉर्थ से इलेक्शंस लड़े थे एंड ही वन द इलेक्शन. इनके पास शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. वन ऑफ द प्राइम कैंडिडेट फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, विल सी लेटर ऑन. देन जेपी नड्डा साहब. जेपी नड्डा साहब राज्यसभा के मेंबर है, अभी तक ये बीजेपी के प्रेसिडेंट, अभी भी बीजेपी के प्रेसिडेंट ही है, पर इनका बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यकाल खत्म होने वाला है. तो चांसेस है कि इनको भी बड़ी, क्योंकि कैबिनेट में इनको इंक्लूड किया गया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनके पास रहेगी. जैसे ही इनका कार्यकाल जो है वैसे भी खत्म होने वाला है, तो शायद नया बीजेपी प्रेसिडेंट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा. तो अमित शाह साहब को रिप्लेस करते हुए ही बिकम द बीजेपी प्रेसिडेंट. अब इनको कौन रिप्लेस करेगा, ये भी एक अहम बात होगी जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा. देन जयशंकर साहब के अगेन गुजरात राज्यसभा के मेंबर है और शायद इनके पास इनकी मिनिस्ट्री बरकरार रहेगी. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये खुद आईएफएस ऑफिसर रह चुके, जब रिटायर्ड हो गए उसके बाद इनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया और बखूबी अच्छा काम इनके द्वारा किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमण जी. ये काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बट इनके ऊपर गवर्नमेंट का काफी ट्रस्ट है, मोदी साहब का ट्रस्ट है, एंड फाइनली इनको कंटिन्यू किया गया. कौन सी मिनिस्ट्री इनको दी जाएगी ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी. मोस्टली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शायद इनके पास जा सकती है, अगेन अनुमान लगा रहा हूं. सो अगेन शी इज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम कर्नाटका.
देन शिवराज सिंह चौहान साहब, बड़ा नाम है, इन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी तो सभी को पता था कि ही विल बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीता हुआ है, काफी भारी मात्रा से जीता हुआ है, एंड नाउ ही विल बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर। इनको कौन सी बड़ी मिनिस्ट्री मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद आते हैं अश्विनी वैष्णव साहब, IITN एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ओडिशा से राज्यसभा के मेंबर है, हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को इन्होंने बखूबी संभाला है। अब इस नए मिनिस्ट्री में, नए गवर्नमेंट में इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी देखने वाली बात रहेगी। देन प्रहलाद जोशी साहब, ये भी मिनिस्टर रह चुके, हमारे देश के माइनिंग मिनिस्ट्री को इन्होंने संभाला हुआ है, कोल मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में थी, एंड कर्नाटका धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बीजेपी के लोकसभा के मेंबर है। नाउ देन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, अगेन मध्य प्रदेश गुना, बीजेपी के मेंबर है, पहले भी कैबिनेट रह चुके, स्टील मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सिंधिया साहब हैंडल कर चुके, वापस एक बार भारी मात्रा से जीते हैं, सो देयर विल बी अनदर। अब मोस्टली प्रोबेबिलिटी यह है कि शायद इनके पास स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स भी आ सकता है, एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी आ सकता है, बिकॉज अनुराग सिंह ठाकुर साहब को इस बार इंक्लूड नहीं किया गया मिनिस्ट्रीज में। अगेन लेट्स सी व्हाट विल बी देयर, बट इनके पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है आने वाले समय में, ये देखने को मिलेगा। देन हरदीप सिंह पुरी साहब ऑलरेडी मिनिस्टर थे, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये हैंडल करते थे, अगेन पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ही विल अगेन बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगेन ओडिशा, संबलपुर से इन्होंने इस बार का इलेक्शन जीता हुआ है, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री को, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इन्होंने बखूबी लास्ट के कुछ ईयर्स में हैंडल किया हुआ है, सो ही इज गोइंग टू बी अनदर कैबिनेट मिनिस्टर। देन मनसुख मंडिया साहब, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, गुजरात पोरबंदर से इन्होंने इलेक्शन को जीता है। इनके पास दो मिनिस्ट्रीज वैसे थी, हेल्थ मिनिस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, सो इस बार भी शायद एक या दो बड़ी मिनिस्ट्रीज इनके हाथ में रह सकती है। बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर काफी अच्छा काम रहा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी इनके काम को काफी सराहाया गया है, सो उम्मीद है कि शायद उनको सेम मिनिस्ट्री मिलेगी, और ये खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से है तो शायद वो बरकरार हो सकती है। देन किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते, अरुणाचल वेस्ट से ये इलेक्शन लड़ते हैं और वहां से इनको हमेशा जीत हासिल होती है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री को ये लीड कर रहे थे, इनकी काफी मिनिस्ट्रीज चेंज हुई है, काफी बार इनके मिनिस्ट्रीज में बदलाव देखने को मिले हैं, इस बार कैबिनेट है तो शायद काफी स्ट्रांग मिनिस्ट्री इनके पास आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे गिरिराज सिंह साहब की, बिहार बेगूसराय से इलेक्शन लड़ते हैं और वापस एक बार इनको जीत हासिल हुई है। गिरिराज सिंह साहब हमारे गवर्नमेंट के लिए, प्रीवियस गवर्नमेंट के लिए भी काफी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैंडल कर चुके हैं। ही वाज हैंडलिंग दी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, देन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, तो काफी मिनिस्ट्रीज को इन्होंने अपने कार्यकाल में संभाला हुआ है। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कैबिनेट। देन वीरेंद्र कुमार साहब की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के तिकमगढ़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में काफी अच्छा काम इनका रहा है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके कार्यकाल में देखने को मिले हैं, वापस एक बार इनको कैबिनेट में इंक्लूड किया गया। देन सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड इनको वापस एक बार कैबिनेट के पोजीशन पे इंक्लूड किया गया है। हमारे देश की आयुष मिनिस्ट्री जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में हम योगा डे भी देखने वाले, नेशनल योगा डे इसी मिनिस्ट्री के अंडर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इनके पास एक और मिनिस्ट्री आती है, दैट इज शिपिंग, पोर्ट एंड शिपिंग, इनलैंड वाटरवे मिनिस्ट्री, जो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये उसके मिनिस्टर थे, अब आगे वाले समय में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक नया नाम है, एंड दैट इज किंजराप्पू राम मोहन नायडू, टीडीपी। मैंने कहा था कोएलिशन वाले भी है, तो टीडीपी के ये लीडर है, इनको भी कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। एंड वन ऑफ द यंग डायनामिक लीडर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, और अभी रिसेंटली श्रीकाकुलम से इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता है। अब ये नया नाम है, नया फेस है, यंग फेस है, लेट्स होप फॉर द गुड मिनिस्ट्री शायद इनके पास देखने को मिलेगी। नाउ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ऑलरेडी मिनिस्टर थे, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लास्ट कार्यकाल में इन्होंने, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री को संभाला था, उसके पहले जलशक्ति मंत्रालय को भी इन्होंने काफी बखूबी संभाला हुआ है। अब इनके पास वापस एक बार कैबिनेट की पोस्ट आने वाली है, जोधपुर से ये रिप्रेजेंट करते हैं।
एच डी कुमार स्वामी कर्नाटका के एक्स सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके, अगेन कोalition की पार्टी है जेडीएस। देवेगौड़ा साहब जो देश के पीएम थे उनके बेटे हैं और इनको भी कैबिनेट में यहां पे इंक्लूड किया गया है। मांड्या जो कर्नाटका से, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ही वन द इलेक्शन, भारी मात्रा से इनको जीत हासिल हुई थी। बड़ा प्रोमिनेंट नाम है पॉलिटिकल गलियारों में, तो देखना पड़ेगा कौन सी मिनिस्ट्री इनको दी जाएगी। जिन जीतन राम मांझी, ये भी एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। मैंने कहा था 6 एक्स सीएम्स है जो इस बार कैबिनेट में दिखाई देंगे। भारी एक्सपीरियंस वाला कैबिनेट है जो इस बार देखने को मिल रहा है। तो इनकी खुद की पार्टी है HAM एंड गया से ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोकसभा के अंदर। देन चिराग पासवान, अनदर न्यू नेम, यंग फेस, अगेन फ्रॉम बिहार। रामविलास पासवान साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, इनके बेटे हैं, कि उनके गुजरने के बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने आगे बढ़ाया एंड ही वन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 100% इन दिस लोकसभा इलेक्शन। हिज पार्टी वन विद दैट, और हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने फादर के बाद ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यहां पे थोड़ा सा एक चर्चा वाला नाम है, सोशल मीडिया पे काफी फेमस चल रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द गुड मिनिस्ट्री फॉर हिम, अगेन कैबिनेट। देन खत्तर साहब हरियाणा के एक्स सीएम रह चुके हैं, करनाल से इन्होंने जीत हासिल की एंड इनके हाथ में भी एक बड़ी कैबिनेट पोस्ट है, अनदर एक्स सीएम इन द कैबिनेट। नाउ नेक्स्ट इज जी किशन रेड्डी साहब, तेलंगाना सिकंदराबाद से बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज मिनिस्टर, ये मिनिस्टर थे, इनके पास कल्चर टूरिज्म मिनिस्ट्री थी, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी ये संभाल रहे थे। तो काफी अच्छा काम इनका मिनिस्ट्री के अंदर रहा हुआ है। कल्चर मिनिस्ट्री लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में थी, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स और फंक्शंस के लिए, इवन नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए भी इनके मिनिस्ट्री के द्वारा काफी बेटर काम था। सो इनको भी कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोदरामा से बिलोंग करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस है हमारे, क्योंकि अगर इस बार के कैबिनेट में देखो महिलाओं का थोड़ा सा नंबर कम दिखाई दे रहा है, बट अगेन अ सिग्निफिकेंट नंबर इज देयर। कैबिनेट में हमने निर्मला जी का नाम देखा, इनका भी नाम कैबिनेट में ही इंक्लूड किया गया है। लेट्स होप फॉर द बेटर मिनिस्ट्री फॉर हर। देन सी आर पाटिल नवसारी, एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करते हैं, नॉट कर्नाटका, नवसारी से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे स्टेट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। सो इनका नया नाम है, मिनिस्ट्री के अंदर पहली बार इनको कैबिनेट में इंक्लूड किया गया, पहली बार उनको सेंटर में इंक्लूड किया गया है। गुजरात में काफी स्ट्रांग नाम है बीजेपी की अगर बात की जाए। देन जुरल ओनम ओडिशा से बिलोंग करते हैं। अब ओडिशा से एक नया नाम आ गया, सुंदरगढ़ से बिलोंग करते हैं। ओडिशा में काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, बीजेडी बीजू जनता दल को काफी भारी मात्रा से बीजेपी ने हराया हुआ है। तो वहां पे अब बीजेपी की गवर्नमेंट भी बनेगी, नया सीएम कौन बनेगा ये तो आने वाले समय में पता चलने वाला है, बट यहां से एक बड़ा नाम है जो अभी कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लल्लन सिंह साहब बिहार से जेडीयू से बिलोंग करते हैं, तो जेडीयू का एक और बड़ा नाम, नीतीश कुमार जी के काफी क्लोज ये माने जाते हैं एंड ही विल गोइंग टू बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अब भूपेंद्र यादव साहब की बात करते हैं, राजस्थान के राज्यसभा से बिलोंग करते, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। भूपेंद्र यादव हमारे देश के लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे देश के लिए इन्होंने एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी हैंडल की हुई है। सो ही विल बी द अनदर मिनिस्टर। राव इंद्रजीत सिंह, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, एमओएस इंडिपेंडेंट जिसे कहा जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। ये पहले भी एमओएस इंडिपेंडेंट ही थे। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो हमेशा चर्चा में चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सीपीआई या देश का जनगणना, सेंसस इसी मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, उसको बखूबी संभाला है इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में। सो हरियाणा से, गुरुग्राम से ये बिलोंग कर रहे हैं और अभी वापस एक बार उनको एमओएस इंडिपेंडेंट, शायद सेम मिनिस्ट्री रह सकती है, वी नेवर नो राइट नाउ। जितेंद्र सिंह साहब अगेन बड़ा नाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को ये हैंडल कर रहे थे, इनको पास भी एमओएस इंडिपेंडेंट, पहले भी एमओएस इंडिपेंडेंट ही था, अभी भी सेम है। जम्मू कश्मीर उधमपुर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अर्जुन राम मेघवाल साहब, अगेन राजस्थान बीकानेर, ये भी मिनिस्टर रह चुके, अगेन एमओएस इंडिपेंडेंट और वही उनको आगे बढ़ाया गया है। लॉ मिनिस्ट्री को इन्होंने कुछ दिन हैंडल किया था। नाउ प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र से, नया नाम है, पहली बार शिवसेना जो
एकनाथ शिंदे साहब को रिप्रेजेंट करती है, उस शिवसेना से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र बुल्ढाना के रिप्रेजेंटेटिव है और पहली बार इनको इंक्लूड किया गया है। यहां पे इनको एमओएस इंडिपेंडेंट दिया गया है। सो विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू गेट, बिकॉज फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने हैं, सो लेट्स होप फॉर द बेटर। देन जयंत चौधरी, बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, आरएलडी के, सो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दिस मिनिस्ट्री, जिनमें जयंत चौधरी साहब की बात करेंगे। राज्यसभा के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं यूपी को, इनको भी एमओएस इंडिपेंडेंट दिया गया है। सो 5 एमओएस इंडिपेंडेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। बेसिकली एमओएस और एमओएस इंडिपेंडेंट होता क्या है, एमओएस जो नॉर्मल होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो अपनी मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है। अब एमओएस इंडिपेंडेंट कौन सा मिलता है ये देखने वाली बात होगी, जो आने वाले समय में पता चलेगा। देन श्रीपाद नाइक साहब, इनके पास भी एमओएस इंडिपेंडेंट है, गोवा, नॉर्थ गोवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे देश के शिपिंग मिनिस्टर में भी काम कर चुके हैं, आयुष मंत्रालय के अंदर भी ये काम कर चुके हैं। सो नाउ ही गॉट द एमओएस इंडिपेंडेंट एंड द मिनिस्ट्री विल बी सून अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। देन पंकज चौधरी, बीजेपी, महाराजगंज से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, इनको भी एमओएस दिया गया है। अब जितने भी मिनिस्टर्स आएंगे सारे एमओएस वाले रहेंगे, तो 36 एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करने वाले हैं। देन कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के, सो ही इट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज नेम के। वैसे हरियाणा में थोड़ा सा सेटबैक बैठा था, पर जो चुन के आए हैं उनमें से ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट नाम होगा जिनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दी गई है। देन रामदास आठवले साहब के, महाराष्ट्र, आरपीआई, अगेन ही वाज मिनिस्टर अर्लियर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही थे ये, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काम करते थे। शायद सेम मिनिस्ट्री इनकी कंटिन्यू हो सकती है। देन उसके बाद नाम आता है रामनाथ ठाकुर साहब का, राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जेडीयू से बिलोंग करते हैं। अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम फ्रॉम द नीतीश कुमार सर पार्टी। सो लेट्स, अगेन एमओएस है तो शायद किसी बड़े मिनिस्ट्री के अंडर इनको इंक्लूड किया जाएगा। देन अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश, इनका खुद का पार्टी है, मिर्जापुर से इलेक्शन जीती है कि इसके पहले भी ये गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है और वापस एक बार इनको मिनिस्ट्री का ओथ दिया गया है। देन नित्यानंद राय, बिहार, उदयपुर से ये इलेक्शन जीते हैं, काइंड ऑफ अ न्यू नेम फॉर द मिनिस्ट्रीज। सो ये बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत से इलेक्शन लड़ा था, जीत भी गए। ये कुछ दिनों पहले कांग्रेस में थे, देन ही शिफ्टेड टू द बीजेपी एंड अ काइंड ऑफ अ यंग फेस फॉर बीजेपी इन उत्तर प्रदेश एंड ही विल बी द नेक्स्ट एमओएस। देन वी सोमन्ना, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तुमकुर से, काफी स्ट्रांग होल्ड है, ये पहली बार सेंट्रल में मिनिस्टर बन रहे। इसके पहले कर्नाटका के वेरियस बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, काफी स्ट्रांग होल्ड इनका माना जाता है पूरे कर्नाटका के अंदर। एंड नाउ अभी इनको सेंटर पे लाया गया है, सेंटर पे इनको मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट इज चंद्रशेखर पेमासानी, डॉक्टर है, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड ये एक्चुअली यूएस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वहां पे ये जनरल फिजिशियन में भी काम करते थे। देन ही केम बैक टू इंडिया एंड ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स अंडर टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी की बात करेंगे। गुंटूर से बिलोंग करते हैं, गुंटूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो काफी प्रोमिनेंट नाम है, वन ऑफ द वेल एजुकेटेड के, एंड डॉक्टर भी है, तो शायद हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर इनको एमओएस का चार्ज दिया जाएगा, उम्मीद तो वही है। एसपी सिंह बाघेल साहब, यूपी, आगरा को सेकंड टाइम इन्होंने ये लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रहे, दूसरी बार इनको जीत हासिल हुई है। सो डिजर्व करते, तो इसलिए इनको वापस, इनको मिनिस्ट्री के अंदर इस बार पहली बार इंक्लूड किया गया है। देन शोभा करंडलाजे, कर्नाटका, बेंगलुरु से पहली बार, बेंगलुरु के एरिया से पहली बार कोई महिला को जीतते हुए एक्सपीरियंस किया गया है। सो बेंगलुरु के अंदर तेरा मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैम जीती हुई है, अगेन बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है एंड शी विल बी द एमओएस। नाउ द नेक्स्ट इज कीर्तिवर्धन सिंह, अगेन यूपी, गोंडा से इलेक्शन जीते हैं बीजेपी के लिए, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन दैट एरिया और काफी स्ट्रांग होल्ड है, इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंक्लूड किया गया है। बीएल वर्मा, जेडीयू के, अगेन जेडीयू का बड़ा सिग्निफिकेंट नाम है, एंड अगेन नीतीश कुमार साहब के वन ऑफ द क्लोज अलाई मानी जाते हैं, तो इनको भी एमओएस में इंक्लूड किया गया है। देन शंतनु ठाकुर, वेस्ट बंगाल,
बैंगाओ से बिलोंग करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्ट बंगाल से 2 मिनिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में वैसे परफॉर्मेंस इतना स्ट्रांग नहीं रहा, पर जो वहां पे सही तरीके से परफॉर्म किए उनको मिनिस्टर बनाया गया। केरला और वेस्ट बंगाल में इवन तमिलनाडु को काफी बेटर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, क्योंकि मिनिस्टर्स अगर बनाए जाते उन स्टेट से तो फ्यूचर में शायद बीजेपी के लिए बेटर होगा। तो यही शायद एक पॉलिसी है, तो इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में लाया गया है। नेक्स्ट इज सुरेश गोपी। जी हाँ, केरला की एकलौती सीट है जो बीजेपी के पास आई है। फेमस एक्टर रह चुके हैं, मलयालम मूवीज के काफी फेमस एक्टर है, एंड ही वन द इलेक्शन। फर्स्ट टाइम बीजेपी गॉट द सीट इन केरला। त्रिशूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। सो वेरी फेमस नेम। देन डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करेंगे, तो तमिलनाडु से भी एक मिनिस्टर यहां देखने को मिल रहे हैं। सो एल मुरुगन साहब, अगेन ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड विल बी द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अजय तामटा उत्तराखंड अल्मोड़ा को बिलोंग करते, बीजेपी के उत्तराखंड का काफी प्रोमिनेंट फेस है, इनको भी सेंटर में लाया गया है। देन बंदी संजय कुमार, बीजेपी तेलंगाना, करीमनगर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत फेमस नाम है, अगर बात की जाए तेलंगाना के अंदर तो बीजेपी का प्रोमिनेंट फेस माना जाता है, और इनको भी इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंक्लूड किया गया है। देन कमलेश पासवान, यूपी, बीजेपी के यंग लीडर है, एंड काफी अच्छा काम इनका रहा है, तो उसी कर्मों के या उन्हीं उनके बेटर वर्क का उनको फल हम लोग कह सकते हैं उनको दिया गया, एंड ही बिकम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट नाउ। देन भगीरथ चौधरी साहब, राजस्थान अजमेर को बिलोंग करते हैं, एंड बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दिस गवर्नमेंट। देन सतीश चंद्र दुबे, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन यंग डायनामिक नेम एंड वेरी एक्टिव कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी, एंड फाइनली ही गॉट द पोस्ट इन मोदी 3.0। नाउ संजय सेठ, झारखंड, रांची से बिलोंग करते हैं। झारखंड के इलेक्शंस बहुत जल्दी ही आने वाले हैं और काफी बड़ा नाम है यहां पे, सो इट विल बी वेरी गुड बूस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस एज वेल एज अ पार्टी, एंड ही विल द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नाउ रणवीर सिंह बिट्टू, बीजेपी, पंजाब को रिप्रेजेंट करते। माना कि इलेक्शन हार गए हैं, कि ये लॉस्ट द इलेक्शंस, बट विद इन 6 मंथ्स इनको शायद राज्यसभा से लाया जाएगा, बिकॉज जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको 6 मंथ्स के अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। अगर हाउस के मेंबर ना बने तो इनकी मिनिस्ट्री की पोस्ट जा सकती है, तो बट ऑब्वियस कुछ प्लान्स तो किए होंगे, एंड ही विल बी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देन दुर्गादास उइके साहब, एमपी, बैतूल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन बीजेपी के लीडर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है, तो उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करेंगे। देन रक्षा खड़से, महाराष्ट्र, रावेर को बिलोंग कर रहे हैं। पहली बार इनको मिनिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। शी वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी वॉज 16th लोकसभा में यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किताब भी इनके पास था। वापस एक बार इलेक्शन जीत के आई है, एंड इस बार इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंक्लूड किया गया है, एंड बिलोंग टू ऑब्वियसली बीजेपी फ्रॉम महाराष्ट्र। देन सुकांता मुजुमदार, वेस्ट बंगाल का बड़ा नाम है। वेस्ट बंगाल बीजेपी का फेस, वेस्ट बंगाल बीजेपी में बहुत बड़ा नाम, और वेस्ट बंगाल बीजेपी के हेड भी रह चुके हैं, और इनको भी एमओएस बनाया गया है, सुकांता मुजुमदार। द नेक्स्ट इज सावित्री ठाकुर, एमपी, धार से बिलोंग करती है। और ट्राइबल फेस ऑफ बीजेपी इन मध्य प्रदेश, इनकी एक्चुअली फैमिली पूरी फार्मिंग में रही है, तो एक फार्मर फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, एंड घर से पहली बार किसी ने पॉलिटिकल पार्टी में एंटर किया था, सो बड़ा सिग्निफिकेंट नाम है और ट्राइबल फेस है, सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज राजभूषण चौधरी, बिहार को, मुजफ्फरपुर को बिलोंग करते हैं। अगेन बीजेपी के लीडर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में उनको इंक्लूड किया गया। देन टोकन साहू, छत्तीसगढ़, बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। ये कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहा था, कि उम्मीद नहीं थी, पर एक काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग for almost everyone, and he is representing Chhattisgarh in center. Now भूपति राजू वर्मा, आंध्रा, कोस्टल आंध्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। कोस्टल आंध्रा से इनको जीत भी हासिल हुई है, और बीजेपी का बड़ा नाम है आंध्रा में, इनको भी मिनिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली को बिलोंग करते हैं। अभी दिल्ली की लगभग सारी सीटें ये बीजेपी के पास गई, उसमें से ईस्ट दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट मिनिस्ट्री में लगा हुआ है, तो हर्ष मल्होत्रा साहब यहाँ पे दिल्ली को बिलोंग करेंगे। देन नीमूबेन बबानिया, गुजरात को बिलोंग करती। भावनगर की मेयर भी रह चुके हैं, अब भावनगर को लोकसभा में भी रिप्रेजेंट कर रही है, इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंक्लूड किया गया है। मुरलीधर मोर, महाराष्ट्र, पुणे कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते।
ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और पहली बार में इनको मिनिस्टर बनाया गया। ऐसा नसीब सबका नहीं होता है। सो ही इज लिटरली वेरी लकी एज वेल एज काइंड ऑफ अ न्यू फेस एंड सरप्राइजिंग फेस फॉर मिनिस्टर्स में सरप्राइजिंग फेस था। लास्ट मोमेंट पे इनका अनाउंसमेंट किया गया एंड ही इज अ न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देन जॉर्ज कुरियन, केरला, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बड़ा फेस है क्योंकि इस पूरे मिनिस्ट्री में क्रिश्चियन कम्युनिटी का इकलौते रिप्रेजेंटेशन है सेंटर पे। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और केरला को बिलोंग करते हैं। देन पवित्रा माघारिटा, आसाम, बीजेपी को बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के मेंबर है। ही वॉज अ एक्टर ऑल्सो, वेरी फेमस एक्टर फ्रॉम आसाम एंड अगेन इन पॉलिटिक्स वेरी एक्टिव पॉलिटिशियन फॉर द बीजेपी एंड राज्यसभा मेंबर। सो ये थे सारे मिनिस्टर्स। इनके पोर्टफोलियोज बहुत जल्दी अनाउंस होंगे। जैसे ही पोर्टफोलियो अनाउंस होते हैं हम डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे, वापस एक बार सबके पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। और आपको अच्छे से पता है मिनिस्ट्रीज दैट इज पोर्टफोलियोज को लेके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन किस मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है। सो स्टे ट्यून विथ टेक्स्ट बुक बैंकिंग। जितने जल्दी हो सके जैसे ही न्यूज आएगी हम सबसे पहले आपके लिए लेके आएंगे कि कौन किस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहा है। स्पेशली कैबिनेट मिनिस्ट्रीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।